एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 की वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म से लगाकर प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सिलेबस क्या है, क्या सैलरी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सुपरवाइजर 2023 से रिलेटेड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। जो भी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे जो स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप जो भी सुपरवाइजर के बारे में जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आज के इस वीडियो में आपके सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके अभी चल रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दे, ठीक है। और फिल करने के लिए काफ़ी दोस्त बोल रहे हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जो भी आपका बेसिक नीड होती है सुपरवाइजर के फॉर्म भरने के लिए, क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या फॉर्म फीस होती है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक पहले वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो देख ले, क्योंकि जब भी वैकेंसी आई थी वो वीडियो डाला था और उसमें बताया था कि आपका फॉर्म कैसे फिल करना, सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ नहीं करना। आपका 10-12 का मार्कशीट है, आधार कार्ड है, आपका फ़ोटो है, सिग्नेचर है, ये चीज़ें रखो और उसके बाद में SSO ID बनाओ। ईजी वे में आपका फॉर्म है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा फॉर्म की फ़ीस नहीं है, 400 रुपये, 400-500 रुपये आपके लगेगी। ओबीसी का लगभग आपका 400 रुपये। लेकिन मैंने उस वीडियो में अच्छे से आपको डिटेल के साथ में सारी अलग अलग कैटेगरी वाइज फीस के बारे में सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से डिटेल में समझा दी गई, ठीक है। लेकिन इसमें अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कस है वो करना है, ठीक है। सो करते हैं आगे स्टार्ट। देन सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट और सबके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि क्या सिलेबस होता है। हाँ, एक बार पहले और बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म है, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि कौन दे सकता सुपरवाइजर, ठीक है। तो एज लिमिट का क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। 1 जनवरी 2024 तक आपका एज है वो 18 साल होना चाहिए, ठीक है। तो उस तक आपका एज 18 साल हो रहा है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। और काफ़ी दोस्त ये भी बोल रहे हैं कि अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा एज कम है, तो आगे क्या सुपरवाइजर की वैकेंसी और आएगी। तो बहुत सारी सुपरवाइजर की वैकेंसी आती रहेगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। ऐसा मेरे को सुनने में आया कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सुपरवाइजर की लास्ट वैकेंसी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर ऐसा ही चलता रहेगा, आपकी वैकेंसी आती रहेगी, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, तैयारी करते रहे कंटिन्यू, ठीक है। तो जिनकी 12th हो चुकी है, ठीक है, या फिर जो जिनका 12th अभी चल रहा है उनका तो अभी कोई मतलब नहीं है। जिनका 12th हो चुका है वो जिनका 12th चल रहा है वो एक बार ट्राई के लिए दे सकते हैं। जिनका 12th हो गया है, जो बीएससी कर रहे हैं या जिन्होंने बीएससी कर लिया है, देन वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। एमएससी वाले भी बहुत लोग देते हैं, तो देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जो जिन्होंने 12th किया है वो स्टूडेंट दे सकते हैं। जिनका बैचलर चल रहा है या बैचलर हो गया है वो एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ऐसा मतलब है कि 12th आपका होना ज़रूरी है। 12th एग्रीकल्चर से होना चाहिए, उसके बाद में आपका बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका कोई भी बैकग्राउंड हो तो चलेगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन हम आगे बात करते हैं कि सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्रीकल्चर के इसमें आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी के इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है, ठीक है, जिसमें 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। अब मैं आगे बता दूंगा कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपका एग्रीकल्चर के बारे में। सो एग्रीकल्चर में आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 में से आपका 3 पार्ट में एग्रीकल्चर डिवाइड होता है। फर्स्ट आपका एग्रोनॉमी, ठीक है, सेकंड आपका हॉर्टिकल्चर, थर्ड आपका एनिमल हस्बेंड्री ऑफ डेयरी, ठीक है। इन तीनों में से 20-20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के 60 क्वेश्चन होते हैं, जो आपका 180 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब क्या सिलेबस है, क्या क्या इनमें पढ़ना होता है भाई। एग्रीकल्चर तो बहुत ज़्यादा, एनिमल हस्बेंड्री का तो कोई पार नहीं है, हॉर्टिकल्चर भी बहुत पढ़ना पड़ता है। तो क्या सिलेबस में मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं, हिंदी में 15 क्वेश्चन है, जीके में 15 क्वेश्चन है। सिलेबस में अभी आगे डिस्कस कर लूँगा, लेकिन कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ में शेयर कर देता हूँ कि सैलरी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। तो जब तक आपका ट्रेनिंग चलेगा
उस टाइम तक आपका सैलरी लगभग 12,000 पर मंथ रहेगा। देन उसके बाद में आपका 26 से 28,000 है वो सैलरी हो जाता है। ठीक है, तो 26 से 28,000 12 लेवल की वैकेंसी में अच्छा सैलरी है, कोई कम सैलरी है नहीं, तो ध्यान रख ले। ठीक है, ज़्यादा मैं ग्रेड पे के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, ऐसा भी अगर आपको पूरा डिटेल में जानना ग्रेड पे के तो अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन मैं ऑलमोस्ट आपको बता देता हूँ कि सैलरी स्टार्टिंग आपका 2 साल के समथिंग ट्रेनिंग रहेगा, तब तक आपका 12,000 होगा। उसके बाद में आपका 26 से 28,000 तक सैलरी चला जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे अनाउंसेस भी आपको होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग एक वीडियो में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, हमारे पास में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि या तो भाई आप कहीं से कोई कोचिंग वगैरह कर लो, ठीक है, या फिर सेल्फ स्टडी करते हो तो उनके लिए मैं एक बार बुकें आपको रिकमेंड कर दूंगा अलग से वीडियो में कि सुपरवाइज़र के लिए कौन कौन सी बुकें बेस्ट हैं और जो भी प्रीवियस हुए हैं उनके लिए कौन सा बेटर है। तो एक बार ध्यान रख लो कि आपके पास में 3 सब्जेक्ट है, तीनों का सिलेबस लेके एक साइड में रख लो। ठीक है, उसमें आपका एजी में 60, हिंदी में 15, जीके में 25, 100 क्वेश्चन है। 3 रजिस्टर इसके बना लो, 1 रजिस्टर इसके बना लो और 3 रजिस्टर इसके बना लो। टोटल 7-8 रजिस्टर ले लो। अच्छे से नोट्स बनाओ और चीज़ें जो डेली पढ़ते हो वो एकदम कवर करते जाओ, जिनको भाई सुपरवाइजर बनना है। ठीक है, पद ज़्यादा नहीं है, 400 450 पद कोई ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, जो स्टूडेंट बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन करेंगे वो निकाल के लेके चले जाएंगे। तो बहुत सीरियस होके आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्जीवाड़े में हो जाएगा, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्त। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मानता फर्जीवाड़ा होता है लेकिन इतना भी ऐसा कुछ इसमें मेरे को दिख रहा नहीं है। ठीक है, जो आप कुछ कर सकते हैं, देन आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपने सिलेबस को साथ रखो। डेली का अगर 2-2 घंटा प्रत्येक सब्जेक्ट को देते हैं तो भी 6 घंटे होते हैं। उसके बाद में आप रजिस्टर के हिसाब से 7 रजिस्टर बनते हैं तो 2-2 घंटे तो एटलीस्ट उसको दो, तब जाके 14 घंटे बनते, 14-15 घंटा। अब से अप टू एग्ज़ाम तक आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं सुपरवाइज़र के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी ज़्यादा है। मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपके कितने नंबर आएंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। लेकिन टारगेट रखो कि एटलीस्ट हमें 85 के समथिंग क्वेश्चन तो करने ही है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपका 80 से नीचे इस बार कट ऑफ आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। हालांकि हो सकता है पेपर के लेवल पे, लेकिन आपको 80+ तो टारगेट लेके ही चलना है। ठीक है, चाहे कोई सी भी कैटेगरी क्यों ना हो। ओके, डन। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके हैं सैलरी के बारे में। ठीक है, पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। सिलेबस में आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में किसी को कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। सुपरवाइजर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उन पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। देन हम अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि इसका क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जीके के बारे में। जीके के बारे में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें राजस्थान की भौगोलिक संरचना है। ठीक है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। ठीक है, उसके बाद में कलाकार, संगीतकार, गायक, कलाकार, खेल के खिलाड़ी। ठीक है, राज्य में बोली जाने वाली बोलियाँ, राजस्थान, कृषि, पशुपालन, लोक, देवी देवता। ठीक है, राजस्थान में पहने जाने वाला आभूषण, वस्त्र। ठीक है, प्रमुख शैली, लोकगीत, विभिन्न जनजातीय चित्रकारिता और हस्तकला आदि शामिल है। ये आपका हो गया जीके। कहने का मतलब है कि जियोग्राफी का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट और राजस्थान के जो भी कल्चर है, कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको पूछी जाएगी। ठीक है, तो 3-4 एक हिस्ट्री आप अलग करोगे, जियोग्राफी अलग करोगे, आपका कल्चरल इवेंट्स को आप अलग करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा जीके में। ठीक है, थोड़ा बोलियों पर ध्यान देना क्योंकि आजकल इनका थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, देन हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी में आपका संधि होता है, वो हर साल 2+ क्वेश्चन लेके जाता है। ठीक है, संधि विच्छेद है, उपसर्ग प्रत्यय है, पद विग्रह है, शब्दों का अर्थ भेद है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्दों को वाक्यों का शुद्धिकरण है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे हैं, लोकगीत, लोकोक्तियाँ हैं, सर्वनाम है, विशेषण है और व्याकरण। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके पास में जो भी टॉपिक दे रखे हैं ये कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आप संधि, उपसर्ग प्रत्यय, पद विग्रह को अच्छे से समझते हो तो डेफिनेटली बाकी चीज़ें सारी रटने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं मेन जो हमारा मुद्दा बनता है, एग्रीकल्चर। ऑलमोस्ट आपको फॉलो करने के लिए 11th-12th का एग्रीकल्चर का बुक है जिसमें सारा पार्ट है वो कवर हो जाता है। लेकिन बता देता हूँ, कृषि, मशीनरी, कटाई के
बात प्रसंस्करण, कृषि विज्ञान और कृषि मौसम विज्ञान के सिद्धांत, फील्ड फसलों की कृषि विज्ञान, बुनियादी, ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सिंचाई, खरपतवार रोग, फसल रोग और उनका प्रबंधन, खेती फसलों में बीज उत्पादन तकनीकी, वाणिज्यिक कृषि, मिट्टी और उनका प्रबंधन, सूखी खेती, कृषि वानिकी, सामान्य और आर्थिक कीट विज्ञान, मृदा पोषक तत्व प्रबंधन, खेती की फसल की कृषि विज्ञान, नर्सरी प्रौद्योगिकी, प्रसार बागवानी तरीके, ठीक है, विस्तार विद्या, उसके बाद में पादप विकृति विज्ञान सिद्धांत, फसल कीट और उनका प्रबंधन, पशु विज्ञान और कुक्कुट मूल्य के तत्व, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे एग्रीकल्चर का, ठीक है, इंडिया में क्या स्टेटस चल रहा है, सो राजस्थान में, और एटलीस्ट राजस्थान के बारे में स्टेटस के बारे में देखने के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्रोनॉमी होता है। लेकिन मेजर पार्ट आपको मैं बता देता हूँ कि क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल प्रबंधन वाला चैप्टर है वो आप अच्छे से पढ़ना एग्रोनॉमी में। उसके बाद में आपका सिंचाई वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आपका वीड साइंस है वो अच्छे से पढ़ना, मौसम वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके एग्रोनॉमी के 10+ क्वेश्चन लेके चले जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन है वो आपके करंट एग्रीकल्चर से पूछेंगे, वो भी एग्रोनॉमी का पार्ट होगा तो एग्रोनॉमी में पूछेंगे, हॉर्टिकल्चर का होगा तो हॉर्टिकल्चर, यानी कि आपका एग्रोनॉमी का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाटा है तो एग्रोनॉमी में ही पूछेगा, ठीक है। हॉर्टी से रिलेटेड है तो हॉर्टी में ही पूछेगा, ठीक है। एनिमल से रिलेटेड तो एनिमल में क्वेश्चन जाएगा, तो 20-20 क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट, तो उनके बेस पे थोड़ा इन चैप्टरों पे ध्यान रहना। और ड्राई फार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा राजस्थान के लिए आप खुद सोच सकते हैं, तो ड्राई फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन वहाँ से टपकेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली एग्रोनॉमी को बहुत अच्छे से करें, और एग्रीकल्चर का पूरा बेस बनाने के लिए एकमात्र सब्जेक्ट है वो है एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी की अगर आपको क्लासेस की नीड है तो भी मेरे को बता देना, क्योंकि मैं आपका 100% सपोर्ट करूँगा इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके कुछ एग्रोनॉमी में टॉपिक बच के, वही है कि खेत में फसल प्रजनन, ठीक है, हो गया, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, पर्यावरण के बारे में, कृषि अर्थशास्त्र जो मैंने आपके साथ में पहले डिस्कस कर लिया। अब आपका हॉर्टिकल्चर है तो हॉर्टिकल्चर में वही बेसिक चीज़ें जो आप देख सकते हैं जो एग्रीकल्चर वाली हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर इसका साथ में डिस्कस हो गया है, ठीक है। डेफिनेटली ये सिलेबस आपने देख लिया है सबका, पशुपालन का, पशुओं का आहार है, ठीक है, पशु कृषि महत्व है, दुग्ध उत्पादन है, प्रजनन संतान फिजियोलॉजी है, पशुधन की प्रजातियां हैं, पशुओं की बीमारियों उनको लक्षण उपचार है, चारा उत्पादन है, डेयरी फसल अर्थशास्त्र, मांस, ये ठीक है। सिलेबस की PDF है, ऑलरेडी मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ आपको सिलेबस कंप्लीटली मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे अब हम टेस्ट सीरीज जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, देन टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम वहीं मिलेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाली इन्फॉर्मेशन है वो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि PDF वगैरह मैं सारे नोट्स वगैरह टाइम टू टाइम जो हो गए वो वहीं प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। और आपका MCQs सीरीज है वो भी जल्दी आपके साथ में लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। मिलता है किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए SCL ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।